चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर एटीएस अलर्ट मोड पर है। 10 लोकसभा सीटों पर एटीएस की नजर है। वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, चंदौली पर विशेष नजर। प्रयागराज, देवरिया, कुशीनगर में भी नजर है एटीएस की। चिन्हित लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पिछले हफ्ते बलिया, बिहार में छापेमारी हुई थी। पीएफआई अर्बन नक्सलवाद को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। इसके साथ ही कई लोगों को ट्रैक भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से लोकसभा चुनावों को लेकर एटीएस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। 10 लोकसभा सीटों पर एटीएस की खास नजर है, जैसे कि वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, चंदौली और प्रयागराज, देवरिया, कुशीनगर। यहां पर चिन्हित लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। पिछले हफ्ते बलिया, बिहार में छापेमारी भी हुई थी। पीएफआई अर्बन नक्सलवाद को लेकर ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा के पूरा इंतजाम और सख्ती। निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। निखिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? निखिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? निखिल, देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है और ऐसे में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है पूरी तरह से। लेकिन इसके साथ ही एटीएस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कि ज्यादा संवेदनशील हैं, वहां पर एटीएस की खास नजर है। देखिए, बिहार से सटे हुए जो जिले हैं, उन जिलों की 10 लोकसभा सीटें हैं। बिहार बॉर्डर के आसपास के सभी जनपद हैं और यहां पर एटीएस को इस बात के इनपुट मिले थे। कुछ दिनों पहले एनआईए ने छापेमारी भी बलिया में की थी कि जो नक्सलवादी संगठन है वो धीरे धीरे इन इलाकों में सक्रिय हो रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहले से भी इन इलाकों में सक्रिय रहा है। तो ऐसे में जो एटीएस है उसने इस इलाके में अपनी निगाह बना दी है। चूंकि एनआईए से ये इनपुट मिला था कि चुनावी समय में गड़बड़ियां फैलाई जा सकती हैं, ये संगठन लोकसभा चुनाव से पहले तेजी से उठ सकते हैं। लिहाजा एटीएस की जो टीम है वो 10 लोकसभा सीटों पर लगा दी गई है। वहां पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े रहे या उसके सक्रिय सदस्य हैं या जो नक्सलवादी संगठनों के सपोर्ट में काम करते रहे, उन पर जो है वो निगाह बना दी एटीएस ने और लगातार उसकी निगरानी की जा रही। चूंकि इनपुट एनआईए का था, एनआईए ने साफ कहा था कि बिहार और जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग नक्सल से प्रभावित जो है वो हो रहे हैं और उनका प्रभाव जो है ऐसा है कि उनकी सक्रियता बढ़ रही है। लिहाजा यही वजह है कि एटीएस ने इस पूरे मामले में अपना काम शुरू कर दिया है। 10 लोकसभा सीटों पर खास करके जो एटीएस की निगाह है। जैसा मैंने बताया कि बलिया में कुछ दिनों पहले एनआईए ने 11 जगह छापेमारी की थी और बिहार में एक जगह पर छापेमारी की थी। तो यही वजह कि एनआईए से इनपुट मिलने के बाद एटीएस ने पूरा जो इलाका है 10 लोकसभा सीटों का, वहां पर जो है वो अपनी तैनाती और निगरानी दोनों बढ़ा दी है। देखिए, ये जो भी हाल ही में छापेमारी हुई है बिहार से सटे इलाकों में, जिस तरीके से कुछ यहाँ पर संगठन है जैसे कि पीएफआई हो गए, इसके साथ ही अर्बन नक्सल हो गया, तमाम इस तरह के जो संगठन है इस वक्त पर खास करके इलेक्शन के टाइम पर बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और अभी जो छापेमारी हुई है, क्या इनमें कुछ गड़बड़ी भी मिली है? देखिए, दोनों अगर हम बात करें, चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो चाहे वो नक्सलवादी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां के सक्रिय सदस्य हो, देश के खिलाफ लगातार साजिश रचते हैं। इस बात की जानकारी पहले ही एनआईए को मिली थी और शायद यही वजह कि एनआईए ने इस इलाके में छापेमारी की थी और कई लोग हिरासत में लिए गए थे। अभी भी अगर हम बात करें तो जो एटीएस है उसने जो 10 जगह स्पॉटेड किए थे जो एनआईए ने, उस जगह पे तो सक्रिय है ही है। 10 वो लोकसभा इलाके भी हैं जहां पर इनका इम्पैक्ट रहता है। तो एनआईए कई लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है, संपर्क जो में है उनको मॉनिटर कर रही है, उनकी जो कॉल डिटेल्स है, जो फोन कॉल्स हैं उस पर अपनी निगाह बनाई हुई है कि किसी भी स्थिति में यहाँ कोई जो चुनाव से पहले इस तरह की कोई घटना ना हो। निखिल, अभी तक क्या किसी की कोई गिरफ्तारी भी हुई है? इस तरह के संगठनों को काम करने, देखिए अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। चलिए, यानी कि ये तो एक बात साफ है कि लोकसभा चुनावों को लेकर जहां एक तरफ सख्ती जरूर रखी गई है सुरक्षा को लेकर, लेकिन वहीं एटीएस जैसी जो एजेंसियां हैं ये भी पूरी तरह से यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और किसी भी तरह से जो ये चुनाव है ये इफेक्ट ना हो, इन पर कोई असर ना पड़े, इस दिशा में कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो इन 10 सीटों की बात हो गई, ये 10 जनपद हो गए जहां पर बहुत ज्यादा समझ में आता है कि इस तरह के जो संगठन है सक्रिय रहते हैं। अगर अन्य हम जिलों की बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीर है सुरक्षा को लेकर? देखिए, चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो है वो लगातार चाक चौबंद है। आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चूंकि इलेक्शन होगा
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चुनाव के लिए फोर्सेज है उनको अलग जो है रखा गया है, और इसके साथ ही जो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स है वो अपना अलग काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव जिन जिन इलाकों में होगा पहले, दूसरे, तीसरे फेज में, यहाँ की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो लगातार निगरानी रखी जा रही। कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव ने भी इस बात को लेकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं और जो जिलाधिकारी हैं जिलों के, उनके साथ बैठक की थी, और बैठक में तय किया गया था कि किसी भी स्थिति में जो धारा 144 जिन इलाकों में लगी है उसका पालन कराना और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर जो सिविल पुलिस है वो उस इलाके में काम करेगी। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के मुहाने से उत्तर प्रदेश में लगातार जो है निगरानी बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए निखिल। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने